नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत से आप अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा बहुत ही फेमस एक सी जिसको हम कहते हैं कैस्पियन सी। यहाँ पर एक नई वॉर शुरू होने का डर बना हुआ है। परहैप्स ये वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली कैस्पियन सी में क्या हो रहा था कि रशिया और ईरान एक दूसरे को वेपन सप्लाई कर रहे थे। अगर किसी ड्रोन की आवश्यकता थी ईरान को तो रशिया की तरफ से वो ड्रोन आ रहा था, या फिर काफी केसेस में ईरान बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था रशिया को। ये जो वेपन्स का कार्गो है ये दोनों देश एक दूसरे को दे रहे थे, मगर तभी यूक्रेन ने एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर दिया उन कार्गो शिप्स पर जो रशिया से ईरान तक हथियार लेकर जा रही थी। और इसकी अनाउंसमेंट यूक्रेन ने पूरी दुनिया के सामने करी है कि हाँ बिल्कुल हमने उस कार्गो को अटैक किया है जो रशियन हथियार ईरान तक पहुंचा रहा था। यूएस ऑब्वियसली ये सब देखकर बहुत खुश है, मगर ईरान ने अपनी तरफ से एक धमकी दे दी है कि जो यूक्रेन ने किया है इसका जवाब दिए बगैर ईरान नहीं बैठेगा। और ये देखिए पॉसिबिलिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीडियोस में। जर्नलिस्ट आज के समय यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पूछ रहे हैं कि आपको चिंता नहीं है इस बात को लेकर कि ईरान अपने बहुत सारे मिसाइल से अटैक कर सकता है यूक्रेन को। यहाँ पे आप देख पाओगे एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा ज़ेलेंस्की से कि अगर ईरान ने आप पे अटैक किया तो आप क्या करोगे। You mentioned the Iran, you mentioned the Middle East and how it takes attention. Are you worried about Iran potentially attacking you? They've threatened because of what happened with one of their vessels. Or is that not a concern? And what do you think if Iran, from the first year of the war, gave new base, new technology to Russia? It was Shahed drones. They gave thousands of these drones first year of the war. Then they gave licenses. What did they do? Did they attack us? नाउ यूक्रेन का तर्क यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन की वॉर का जब पहला साल चल रहा था तब ईरान ने अपने बहुत सारे ड्रोन्स ये दे दिए रशिया को, और साथ ही साथ उस ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी सप्लाई कर दी रशिया को। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं ईरान के शहीद ड्रोन्स के बारे में जो रशिया ने मैस स्केल पर यूज किए हैं अगेंस्ट यूक्रेन। तो यूक्रेन का तर्क यहाँ पर यह है कि ईरान तो ऑलरेडी हम पे अटैक कर चुका है रशिया को वेपन सप्लाई करके, अब जो हम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं ये रिटेलिएशन है। यहाँ पे आप देख पाओगे ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट ये है कि हमें ध्यान रखना होगा, हमें सब कुछ करना होगा ताकि एक नया फ्रंट ना खुल जाए, मगर हमें इस बात को लेकर बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए कि ईरानियंस और नॉर्थ कोरियंस ने हम पर आक्रमण किया है और इसका जवाब ये देंगे। और मैं साफ साफ देख पा रहा हूं ईरान की तरफ से ओपनली स्टेटमेंट दी जा रही है कि अब यूक्रेन की बॉम्बिंग करने का समय आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है ईरान के विदेश मंत्री की सैयद अब्बास। ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने अटैक किया है ईरानियन कमर्शियल व्हीकल को और इस अटैक में एक सेलर की भी मौत हुई है। ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का एक वायलेशन है डन एट इजराइल्स बिहेस्ट। नाउ इन लोगों की थ्योरी ये है कि यूक्रेन ने जो अटैक किया है ईरान की इस शिप पर जो रशिया से वेपन्स लेकर ला रही थी ईरान पर, ये किया गया है इजराइल के कहने पर। ये थ्योरी है ईरान की, कुछ ये प्रूवन नहीं है, मगर ये यहाँ पर कहते हैं कि इनका लार्जर एम्बिशन ये है, इजराइल का लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बड़ी वर्ल्ड वॉर हो जाए। इजराइल चाहता है कि यूएस ईरान वॉर में यूरोप भी उलझ जाए, एक ग्लोबल वॉर यहां पर शुरू हो जाए। आगे कहते हैं इन कॉल्स विद ईयू यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव कलास एंड फॉरेन मिनिस्टर लावरोव मेड क्लियर that what the freeloader in Kiev did cannot go unanswered। अब ये वैसे थोड़ा सा फनी है, इन्होंने ज़ेलेंस्की को ये कह दिया फ्री लोडर। फ्री लोडर वो होता है जो मुफ्त का खाता है। ये ऑफ कोर्स ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को कि जो मुफ्त का खाने वाला बैठा हुआ है ना कीव में, यूक्रेन की राजधानी में, उसको जवाब तो पक्का मिलेगा। बिना जवाब दिए हम ये इशू क्लोज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन यही आता है जो मैंने आपको पहले बताया था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। ये महात्मा गांधी जी की बहुत पुरानी कोट है। क्या इसी बेसिस पर ये कॉन्फ्लिक्ट अब आगे और ज्यादा अग्रेशन की तरफ बढ़ेगी? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ईरान अटैक करेगा यूक्रेन पर, क्या फिर यूक्रेन उसके जवाब में फिर से अटैक करेगा ईरान पर? क्योंकि यूक्रेन ने साफ साफ ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि ये भी एक लंबी वॉर लड़ सकते हैं अगर इनको लगातार सप्लाईज प्रोवाइड की जाए यूरोपियन नेशंस और यूएस द्वारा।
और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब ओपनली कह रहे हैं कि मैंने अपनी इंटेलिजेंस को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए यूएस को और बाकी एलाइज को कि किस तरीके से रशिया असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरानियन रजीम को। यहाँ पे आप देख पाओगे सिंस द बिगिनिंग ऑफ जुलाई वी हैव रिकॉर्डेड एक्टिव रशियन सैटेलाइट सर्वेलेंस ऑफ द गल्फ स्टेट एंड द यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज लोकेटेड देयर। बेसिकली यूक्रेन का यह कहना है कि जिस प्रिसिशन के साथ ईरान अटैक कर रहा है यूएसए के मिलिट्री बेसिस पर, कई अमेरिकन सोल्जर इसमें मारे गए हैं, ये रशिया की मदद से ही किया जा रहा है। रशिया की जो मैसिव सैटेलाइट्स है ये इस वक्त निगरानी रख रही हैं गल्फ रीजन में और ये इमेजेस प्रोवाइड करती हैं ईरान को और ईरान उन्हीं इमेजेस के बेसिस पर फिर अपने मिसाइल्स लॉन्च करता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे देयर इज ए क्लियर कोरिलेशन between Russia's satellite imagery of these sites and Iran's strikes, both before the attacks in preparation for them and afterwards to assess the damage inflicted। ये एक बड़ा आरोप है ज़ेलेंस्की का। आप अगर देखो तो इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसी कोई बात नहीं करी कि बिल्कुल रशिया हेल्प कर रहा है ईरान को। ट्रंप हमेशा इस बात को लेकर मैं कहूंगा कि काफी इग्नोरेंट तरीके से बात करते हैं कि ईरान को रशिया और चाइना से हेल्प मिल रही है। अभी तो मैं ये कहूंगा कि ज़ेलेंस्की के टारगेट में चाइना नहीं आया। ये इन द फ्यूचर हो सकता है कि ये भी क्लेम करना स्टार्ट कर दे कि चाइना भी डायरेक्टली वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। तो यूक्रेन की जो रणनीति है ये बिल्कुल क्लियर है। ये अब ईरान को एक्सपोज करेंगे अगेंस्ट यूएस और साथ ही साथ यूएसए को परहैप्स और ज्यादा ये प्रोत्साहित करेंगे कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दिए जाएं जिससे यूक्रेन डायरेक्टली और अटैक कर पाए ईरान को। और आप अगर एक सेकंड के लिए मानकर चले कि सच में ये इजराइल का प्लान लॉन्ग टर्म में ये है कि यूएस जो अपनी वॉरशिप्स हैं वहां से अटैक करे ईरान पर, जो गल्फ देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये आक्रमण करना स्टार्ट कर दे ईरान पर, इजराइल अपनी तरफ से अटैक करेगा ही, जॉर्डन भी अटैक कर सकता है ईरान को, और फिर नॉर्थ की तरफ से यूक्रेन अचानक से अटैक करना स्टार्ट कर दे अगर ईरान की नॉर्दर्न टेरिटरीज को, तो ईरान के लिए ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता है। बट अगेन अभी तक ईरान झुका है नहीं और मैं इस सबको एज एन इंडियन पर्सपेक्टिव से देखूं कि जो भी यहाँ पर हो रहा है एज एन इंडियन, मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि ये वॉर बढ़ती जा रही है और ये वॉर फैलती जा रही है। अगर यूक्रेन और ईरान एक दूसरे पे आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये आरंभ है एक वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि यहाँ पर फिर मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यूक्रेन अगर इन्वॉल्व हो जाता है, अगर मान लीजिए ईरान अटैक करना स्टार्ट कर देता है यूक्रेन के शहरों को, तो उसके बेसिस पे मैं कहूंगा कि फिर फ्रांस, यूके, ये सब देश भी ईरान पे अटैक कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन और फिर ये वॉर एस्केलेट हो सकती है अगर चाइना भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए, रशिया भी यहाँ पे और एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए। थिंग्स कैन गेट मच वर्स। और अभी तो पाकिस्तान पे जो प्रेशर है सऊदी अरेबिया ने ये डाला नहीं है कि तुम भी अटैक करो ईरान को। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं दिस इज वेरी बैड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। इससे ग्लोबल ट्रेड को नुकसान होगा, इससे ऑयल की जो कीमतें हैं ये लगातार बढ़ जाएगी जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खराब है। ऑलरेडी जो गणित बता रहा है हमको, अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो इस फाइनेंशियल ईयर में भारत को $100 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे कच्चा तेल परचेज करने में। ये बहुत ज्यादा बोझ डालेगा हमारे बजट पर। सिचुएशन विल बी बैड। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं कि हमारी कई स्टेट्स हैं वहां पर भी फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है। आसाम में अगर हम देखें तो रिसेंटली फ्लड से लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। अनफॉर्चुनेटली 60 से 70 लोग मारे गए हैं। ऑल ऑफ अस केयर अबाउट दैट। आसाम में जो हो रहा है देखकर बहुत दुख लग रहा है। ऑब्वियसली आसाम की हेल्प के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कोई पैकेज अनाउंस करेगी। सिमिलरली और जगह भी आप अगर देखो तो एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं और आने वाला समय बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। भारत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो मैं कहूँगा यही है कि यूक्रेन और ईरान ज़्यादा एक दूसरे पे अटैक ना करे और ये वॉर काफ़ी हद तक लिमिटेड रहे ईरान और यूएसए के बीच में। अगर यूरोप यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है तो थिंग्स विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर एवरीवन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा कि क्या ईरान और यूक्रेन जेन्युइनली एक मैं कहूंगा प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों कंट्रीज अब एक दूसरे को रेगुलरली अटैक करेंगे या नहीं। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इम्पैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है, जॉब रेडी सेल। 30% डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे डेटा एनालिटिक्स कोर्स हो, डेटा साइंस कोर्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, ये सभी कोर्सेज आपको अपस्किल करते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से कल को जॉब मार्केट में आप जाओगे नौकरी मिल जाएगी, नहीं, खुद को आपको अपस्किल करना होगा। अपस्किलिंग के लिए ये आपके सामने बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आपको सिंपली यह करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर सिंपली अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर प्राइसेस ऑफर किए जाएं। और जो प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं सेलेक्ट कर लीजिए और बस आपको क्लिक करना है गेट फ्री काउंसलिंग पर। आपको कुछ परचेज नहीं करना, आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू अपलिफ्ट योर करियर। सो यूज द कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों का डिस्काउंट है, बहुत ही जल्द ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। 30% डिस्काउंट है, बाद में यूजुअली ये जो प्राइसेस हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगले महीने से। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस जॉब रेडी सेल बाय करियर 247। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।